ये डेला से मिले थे हमें शार जेल, कंडीशनर और शैम्पू। पहले मैं नहीं उठाती थी ये सब, बट ये हमारे पैकेज में इंक्लूड होते हैं। जो इतना महंगा महंगा रिजॉर्ट होता है 10-12 इतने थाउजेंड्स के, तो अगर आप जाते हैं तो आप उठा सकते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, कोई भी अगर आप 5 स्टार में जाते हैं तो ये ना उठा के फेंक देंगे, तो वेस्टेज है। तो इस चक्कर में मैंने लेना शुरू कर दिया था। तो ये डेला के थे, उसके बाद हम रेडिसन भी गए थे, उसके भी थे। सबसे अच्छे मुझे ताज में मिले थे फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट। यार मज़ा आ गया था। ताज भी मैंने था हैदराबाद जब स्टे किया था, तो अच्छी थी इनकी खुशबू। रेडिसन वाले भी दिखा दूँगी। तो मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि आप भी उठा लिया कीजिए, क्योंकि ये हमारे पैकेज में इंक्लूडेड होते हैं। और ये नेक्स्ट बंदा यूज़ नहीं करता ये चीज़ें, ये उठा के सीधे ये डंप करते हैं। तो इतनी वेस्टेज भी क्यों करानी ना। क्या लगता है आपको? पहले तो मैं नहीं उठाती थी। ऐसे करी जा रहे जैसे कोई सरप्राइज पता नहीं क्या बना रहे थे। तो ये बना रहे थे शायद भोग का चूरमा। चूरमा नहीं है, लड्डू बनेगा ये। हाँ लड्डू, इसको चूरोगे ना, फुलके को बना, फुलके को चूरेंगे, लड्डू बनेगा। इसको बोलते हैं मास्टर शेफ। भाइयों और बहनों, बड़ी ज़्यादा गर्मी है, ऐसे लगता है कूलर के अंदर ही घुस जाऊँ मैं। तो जब से घर चेंज किया है, हम एसी भी नहीं लगवा पाए हैं, क्योंकि यहाँ आए थे अक्टूबर में, तब इतनी ज़रूरत नहीं लगती एसी की। हम अप्रैल वगैरह में ही लगाते हैं एसी ना। तो यहाँ मैंने पहले भी बताया, सिस्टम है कुछ। पहले आप जाके लेना पड़ता है मगर कट्टा का जो ऑफिस है वहाँ पे हॉल की परमिशन, हॉल ही नहीं है यहाँ पे, तो हॉल की परमिशन लो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों कई ऐसे होते हैं ना, यंगस्टर ही रहते हैं, तो वो क्यों हॉल कराएंगे। अगर है तो कई में होता है तो यूज़ हो जाता है, या फिर कई फर्निश्ड होते हैं उनमें ऑलरेडी होता है तो सही रहता है। तो हम तो अनफर्निश्ड ही लेते हैं, क्योंकि हमारा सारा खुद का ही सामान है। तो हॉल की परमिशन पिछले घर की ली थी और उसमें सिर्फ रहे हम 1.5 साल। तो यही है कि फिर बार बार कौन कराता रहे, और एकदम से इतना करना देगा। और हम तो इस चक्कर में गर्मी में ही फंस गए। मतलब 2-2 हज़ार की परमिशन लेंगे, फिर लगवाने के लेंगे, मतलब 3-3 हज़ार हमारा एसी में जाता है एक साल में, अगर घर चेंज हो गया तो। वैसे वो छोटा लग रहा था तो फिर बड़े में आ गया। और वैसे भी कई बार ओनर को ही खुद का घर चाहिए होता। तो 7 साल में मैंने कितने घर देख लिए हैं, 7-8 घर देख लिए हैं, 7-8 कि 9 ही घर देख लिए होंगे शादी के 7 साल बाद। सोचो आप। तो अपना ले भी लिया हमने, जैसे आपको पता है अपना घर ले लिया, पर पता नहीं हम वहाँ रहेंगे उस एरिया में कि नहीं, क्योंकि हुनर का स्कूल मगर पट्टा ही है इसलिए। ओ ये क्या, मेरे को खून निकल रहा है। और ये देखो बाल आ गया एक, पता नहीं कुछ सालों से ना मेरे को एक बाल आना चालू हो गया। ये मैं निकालना पड़ता है। एक या 2 बाल आ जाते हैं कभी कभी, ज़्यादातर यही आता है एक। पहले मेरी दादी को आते थे, मेरे को भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। तो यही बता रही थी, उस चक्कर में ना सुबह टॉयलेट भी जा रहे हैं तो पूरा पसीना पसीना, रात भर नींद नहीं आ पाती। चलो तब तो हम ठंडा कर लेते हैं, जाली का भी हो गया सिस्टम, लगा दी हमने। वो थोड़ी सी दी गई है आपको उस साइड, तो रात को ठंडा बेटर हो जाता है पहले से। तो यहाँ बिना कूलर के तो नहीं बैठा जाता। 6th फ्लोर ले लिया ना हमने, सबसे टॉप का। ये मतलब हमारे वाले का टॉप है, सामने वालों के तो 13 फ्लोर भी हैं शायद, मतलब इसी सोसाइटी में 13 फ्लोर भी है। ये वाला 6th है। हमने टेरेस के चक्कर में लिया था, तो अभी 3 महीने तो काटने पड़ेंगे ना ऐसे, क्योंकि गर्मी में तो फिर टॉप फ्लोर में लगती है वाट। वैसे भी बहुत ही गर्मी लगती थी, मतलब मेरा 2nd फ्लोर था ना पिछले घर का, दूसरी बिल्डिंग का, तो उसमें भी बहुत लगती थी। मैं एसी पे ही बैठी रहती थी पूरा दिन, सच बताऊं तो। पर शायद वॉशरूम जाने में इतना पसीना नहीं आता होगा, थोड़ा तो फ़र्क होएगा ना टॉप फ्लोर और 2nd फ्लोर का। और बहुत गर्मी लगती थी, तो मैं 2 महीने पूरे काटती थी एसी में। तो अभी देखो हालत, कूलर की तो बारी इतनी है, पर ठंडक हो जाती है थोड़ी बहुत। पर बार बार पानी डालो, दिन में 3 बार पानी डल जाता है, भर भर के काटनी पड़ रही है। आप देख रहे हो ना, हर वक्त पसीना पसीना, कुछ चिप चिप काम करने का नहीं है। वो पता दूसरे चैनल का, तो कुछ भी काम नहीं कर पा रही मैं,
सच बताओ कभी नहीं बनाए हैं हमारे घर में, पता नहीं बने हैं। ओह बाप रे, तो उससे बढ़िया बन गए, पर ये तभी खाने जा। सो हुनर को भी अपना पानी रख के दिखाना है, बोलती मेरा पानी रख दो। मेरे को दिखाओ आज मैडम क्या दिख रही है, आज दिखाता हूँ मैं आपको। कौन सी मैडम है? मैडम फटाफट चढ़ा रही है अपना। मैडम लग रही है फर्स्ट क्लास। मैंने बाल निकाले, बोले बारिश लग पड़ी। बाप रे, इतनी देर से नहीं हो रही थी, अब क्या अंदर बैठेंगे? बारिश, वही बूंदाबांदी। मौसम भी ऐसा है ना, पूरा बादल ही बादल, जहाँ तक नजर जाएगी बादल ही बादल है। बहुत ही बढ़िया। जैगरी पाउडर का टेस्ट अलग है। चलो एटलीस्ट वो वाले बादल तो छटे ना, वो वाले तो बादल छट गए, काले काले नहीं, वो साइड में है पूरे काले काले काले। तो हर दिन रोज नए। बारिश तो आएगी, आज तो आनी थी। अरे ऐसे ही आती रोज। क्या हुआ हुनर, पानी अटक गया गले में? तो चाय पी जाए पहले, है ना? चाय पी जाए, बोलो चाय पी लेते हम। मैंने गरीबनी ने इसकी बाजू में काट दी है आज। अरे तुम्हारी बाजू कटी हुई, ये पहन के ना, ये और इसने सारे कपड़े उतार दिए, सिर्फ वो बाजू पहन के रखी। पहले बोलती मत फाड़ो ना मम्मी, मैंने कहा ऐसे पहनना नहीं जाता, इधर इधर तक फंसा रहे, तब बहुत गर्मी लगती है, मैंने काट ही दिया। वो गई थी मेरी चाय। चलो पी लेते हैं मैडम, अब आपको आएगा। गुड़ का टेस्ट कुछ अजीब है। सो गाइस, हर 5 मिनट में, मैं कितने दिन से देख रही हूँ, 5-10 मिनट में एम्बुलेंस जाती है ना, आवाज आती है। और हुनर डर जाती है, पुलिस आ गई पुलिस आ गई। मैं नहीं, पुलिस क्या चुई रहेगी, इसमें भी क्या चुई रहेगी, चिपकी ना जाए। हम आ जाते हैं 2-2 मिनट में बाहर, और थोड़ी थोड़ी देर में लाइटनिंग होती है। किसी दिन फोन में ना घुस जाए हमारे। बोलते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, वो हम 4 दिन से देख रहे हैं। सच्ची में ये गरजते रहते हैं और बरस ही नहीं पाते। सो पनीर बन गया है। ये A2 का नहीं है, चितले का भी मंगा रही हूँ आजकल, शायद वो वाला बन ही गया। चाहे तो आप 2 मिनट फ्रिज में भी लगा सकते हो, मैं तो डायरेक्ट ही यूज़ कर लेती हूँ। सो अभी बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, जिसमें सिर्फ रहेगा ये खड़े मसाले, और खड़े मसाले आपको पता लगी गए होंगे मेरे पेट जो होते हैं, लौंग, एक काली मिर्च है, थोड़ा सा दालचीनी और बे लीफ है, और एक दूसरी मैंने वो भी डाल ली है, क्या बोलती है, इलायची और जीरा, हींग डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं टमाटो का पेस्ट डालूँगी, मिर्ची भी है इसमें और अदरक है, क्योंकि आज मैंने वो नहीं करना था, मतलब मेरा वो ख़त्म है, प्याज और लहसुन तो है पर मैंने नहीं डाला, और सिंपल जैसे नवरात्रों में बनाया था ना पनीर, वही बना रही हूँ। शिमला मिर्च डालूँगी, उसको ज़रा सा भूनना, और शिमला मिर्च डाल के अब बस थोड़ा सा शिमला मिर्च को पकने दूंगी। पनीर तो ऑलरेडी कुक ही होता है, उसको चाहे करो चाहे ना करो, बड़ा एडिशनल टच देना है तो घी में आप थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हो उसको। तो बस बन गया मेरा पनीर। मेडिटेशन कर रहे हो, क्या बोल रही हो, क्या बोलने जा रही हो पापा को? पापा हम के घर में आ जाएंगे। पापा अपने रूम में गए हैं, पता नहीं कुछ करने ना, तो बोल रही है प्लीज़, मैं पापा को बोल के आती हूँ, पापा प्लीज़ हम के घर में आ जाओगे। हमको बोलती है हम के। एक ही घर है ये, हम दूसरे रूम में जाओ तो घर बदल थोड़ी जाता है। आए हमारे घर में बना हुआ दलिया। ये तो ये डायनासोर है। डायनासोर कैसे है? ये डायनासोर की पूंछ होती है। पूंछ होती है। ये आइकिया से लिए थे, बच्चों के रूम के लिए होते हैं ऐसे, जैसे डेकोरेशन के लिए या कुछ हैंग भी कर सकते हैं। तो मैंने
पिछले रूम किचन में आपका सुपर स्टाइलिश नंबर था, चैनल में देखा होगा, अट्रैक्टिव लुक देने के लिए किचन में यूज़ कर दिए थे। हैंग कुछ नहीं करती थी क्योंकि ऐसे लगता था गिर ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ की वॉल बड़ी है। ओए ओए, इसको सब याद रहता है, मेमोरी बहुत तेज होती है बच्चों की, मज़े ही आ जाता है, सब याद रहता है इनको। तो स्क्रू डाला था, पर वहाँ की दीवार इतनी खोखली थी ना, ओल्ड हाउस की, ओल्ड हाउस बोलते हैं हम, ये ऐसे बोलती है, ओल्ड हाउस नहीं होगा। तो वहाँ पे बहुत ही खोखली सी दीवार थी, कितना भी डीप कर लो, ड्रिल मशीन भी थी हमारे पास, सब था, पर नहीं हो पाता, खुद से नहीं हो पाता था। बाहर से किसी को बुलाओ तो भी कई बार पर्दों की रॉड्स गिरने लग पड़ती थी, खोखली सी दीवारें, बल्कि वो भी मगरपट्टा सिटी में ही है वो भी, बट वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड है वो बिल्डिंग, ये पहले की बनी हुई है। तो आज बना है सिर्फ दलिया, और आज मैंने वर्कआउट भी किया है, परसों थोड़ा सा किया था, और मेरी ना कमर भी ना 2 इंच कम हो गई है सिर्फ नो ऑयल से ही, क्योंकि वर्कआउट वगैरह तो मैं कुछ नहीं कर पाती, पर अब फिर से स्टार्ट करूँगी ताकि शरीर थोड़ा सा खुले। जब मैंने सात्विक डाइट और नो ऑयल कुकिंग स्टार्ट की थी तब मैंने वर्कआउट करती थी, 15-20 दिन किया था, स्टार्टिंग में नहीं कर पाई थी, तो काफ़ी मेरा शरीर खुल गया था, मुझे अच्छा लगता था। और वैसे थायराइड की बीमारी जो होती है वो गंदी होती है, टांगों में दर्द ये सब, तो मैं उसकी भी एक्सरसाइज चालू की है। पीछे मैंने छोड़ के देखी थायराइड की गोली, 1 सेकंड, ये आवाज़ ही करती रहती है, छोड़ के तो देखी, बट वही है कि तब मैं डाउन थी और तब छोड़ रही हूँ, मेरी ख़त्म हो गई थी ना एक्चुअली, और मैंने 5-7 दिन नहीं खाई, तो फिर वही टांगें ही नहीं चलती थी, नीचे का शरीर ही नहीं चलता था। बीच में फिर से मैं कोशिश करूँगी छोड़ने की, और फिर जो एक्सरसाइज होती हैं एक ये वाली, किसी ने तो बोला है पूरा दिखाओ वर्कआउट, एक दिन अच्छे से तैयार होके फिर पूरा वर्कआउट, तो आप किसी भी मूड में करते हो ना, तो एक दिन अच्छे से ढंग के कपड़े पहन के, और फिर पूरा आपको 5 मिनट का वर्कआउट है वो ज़रूर करना आप, मतलब इतना फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा नो ऑयल से ही ना, आप लोग मेरी कुकिंग देख ही रहे हो कब से, तो जिन को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, 1 चम्मच तेल नहीं होता मेरी सब्ज़ी में, किसी में होता भी नहीं, ज़्यादातर में मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ, तो उससे भी मेरी बैली को फ़र्क पड़ रहा है, 2 इंच कम हो गई है, 2 इंच। ये दाग लग गया, पता नहीं, अभी दलिया बनाया होगा, हींग के दाग बहुत और हल्दी के लगते हैं किचन में, मैं एप्रन नहीं पहनती मैं। तो आज बनाया सिंपल सा दलिया, क्योंकि हमारे घर में प्याज नहीं है और मिल नहीं पा रहे, एक दिन छोड़ के मिल रहे हैं सभी जगहों में। अमेज़ोन में तो 300 रुपये के प्याज है अमेज़ोन में, और दूसरी जगह 1 तारीख को मिलेंगे, कल रात को जबकि ऑर्डर कर दिया है, ग्रोफर में भी, और